अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि परिंदे कितने टेम्परेचर में अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो उसके क्या नुकसानात होते हैं, या फिर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो उनके क्या क्या नुकसानात होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम जानदार को रहने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर वो टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो तब भी उन्हें नुकसान होता है, और अगर ज्यादा हो जाए तो तब भी उन्हें नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से बर्ड्स को भी जिंदा रहने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसमें वो बहुत खुश होते हैं, अच्छे तरीके से ब्रीड करते हैं। और अगर उस टेम्परेचर से कम हो या ज्यादा हो तो उनकी ब्रीड में कितना फर्क पड़ता है या उन पे कितना फर्क पड़ता है। बर्ड्स के लिए मुनासिब टेम्परेचर 20 से लेकर 26 डिग्री तक है। अगर 20 से 26 के दरमियान टेम्परेचर होगा तो आपके बर्ड्स बहुत ही खुश होंगे और हेल्दी रहेंगे। मगर जब कभी भी टेम्परेचर ज्यादा या कम होगा तो इससे आपके बर्ड्स को नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर टेम्परेचर 20 से कम हो जाए तो हमारे बर्ड्स को क्या नुकसानात हो सकते हैं। पहले नंबर पे तो ये है कि अगर टेम्परेचर 20 से कम हो जाए तो बर्ड्स सर्दी को ज्यादा महसूस करने लगेंगे, अपने फीदर्स को ओपन करके एक साइड में बैठे रहेंगे, बहुत ही सुस्त होंगे, फीड कम खाएंगे, और इस कंडीशन में इन्हें नजला हो सकता है या फिर इन्हें मलेरिया का बुखार भी हो सकता है, जिसकी वजह से परिंदों की मौत लाहक हो सकती है। ज्यादा सुस्त रहने की वजह से परिंदे ब्रीड की तरफ तवज्जो भी नहीं देते। अगर आपके बर्ड्स का पेयर नहीं बना होता तो आपके बर्ड्स इस तरह के टेम्परेचर में पेयर बनाना भी नहीं चाहते। इसके अलावा अगर आपके पास पेयर बने हों और उन्होंने अंडे दे दिए हों, और इस तरह के टेम्परेचर में अगर फीमेल थोड़ी देर के लिए भी अपने बॉक्स से बाहर निकलती है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से उनके अंडे ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंडों के अंदर मौजूद बच्चे की डेथ हो जाती है, क्योंकि अंडे के अंदर मौजूद बच्चे की इतनी सलाहियत नहीं होती कि उस टेम्परेचर का मुकाबला कर सके। या इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जब फीमेल किसी मटकी के अंदर अंडे देती है और वो उसके ऊपर बैठती है तो ज्यादा सर्दी की वजह से मटकी की सरफेस ठंडी हो जाती है। जब मटकी की सरफेस ठंडी होती है तो अंडों को वो सर्टेन टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता जो उनको जरूरत होती है, जिसकी वजह से अंडे ठंडे रहते हैं, और इस तरीके से भी अंडे के अंदर बच्चों की या एम्ब्रियो की मौत लाहक हो जाती है। सर्दियों में एक और चीज भी बहुत खतरनाक होती है कि अगर सर्दी भी हो और ऊपर से डायरेक्ट हवा भी बर्ड्स को लगती हो तो आपके बर्ड्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। टेम्परेचर बर्ड्स को इतने जल्दी नहीं मारते। अगर उन्हें डायरेक्ट हवा लग रही हो तो बर्ड्स की मौत बहुत जल्दी हो जाती है और वो उसमें जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बर्ड्स के केज को हमेशा सर्दियों के मौसम में किसी प्लास्टिक शीट से कवर कर लिया करें, ताकि उनके अंदर हवा ना जा सके और आपके बर्ड्स अच्छी से अच्छी ब्रीड करें और आपको कोई नुकसान ना हो सके। इसके अलावा शेड को गर्म रखने के और भी तरीके हैं। आप अपने बर्ड्स के शेड के अंदर या उनके केज के अंदर 100 वाट के बल्ब भी लगा सकते हैं, जिससे आपके केज का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ये आपके केज पे डिपेंड करता है कि आपके केज का कितना साइज है, उसी हिसाब से आप बल्ब लगाएं। इसके अलावा आप अपने केज के अंदर हीटर भी लगा सकते हैं। हीटर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ हीटर ऐसे होते हैं जिन्हें आप लगाएं और वो टेम्परेचर को बढ़ाते ही चले जाते हैं। इस तरह के हीटर आपके बर्ड्स के लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होता कि वो कितनी टेम्परेचर तक पहुंच चुके। ये तो ठीक है, सर्दियों में टेम्परेचर कितना होना चाहिए और उसके क्या नुकसानात हैं अगर इससे कम होता है। अभी हम बात करेंगे कि गर्मियों में जब टेम्परेचर 26 से ज्यादा हो जाए या 30 से ज्यादा हो जाए तो आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स परों को खोल के बैठते हैं और मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं। जब बर्ड्स मुंह खोल के सांस ले रहा होता है तो उसके बदन से मुख्तलिफ किस्म की नमकियात और पानी बुखारात की शक्ल में बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से बर्ड्स की डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि उसके अंदर पानी की कमी आ जाती है। इसलिए इस कंडीशन में आपको चाहिए कि जब कभी भी टेम्परेचर हाई हो तो आप अपने बर्ड्स को वक्तन फवक्तन ताज़ा पानी प्रोवाइड करते रहें, और पानी के अंदर आप लेमन या फिर ORS जरूर मिलाया करें, ताकि आपके बर्ड्स के अंदर किसी किस्म की कमी ना आए, क्योंकि नमकियात की कमी आने की वजह से आपके बर्ड्स को हीट स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी हो सकता है। गर्मियों में अचानक बर्ड्स की मौत की एक खास वजह ये होती है कि उनके बदन के अंदर नमकियात की कमी आ जाती है और उन्हें हीट स्ट्रोक हो जाता है। इसके अलावा गर्मियों में परिंदे जब गर्मी फील करते हैं तो वो भी सुस्त होकर बैठे रहते हैं, ब्रीडिंग की तरफ माइल नहीं होते और ना ही अपने पार्टनर को अपने पास आने देते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पैर लगे हों तो फीमेल बॉक्स या मटकी को चूज करना पसंद भी नहीं करती। इसलिए बर्ड्स से गर्मियों में कभी भी ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बर्ड्स गर्मियों में अंडे दे भी दे तो एक तो गर्मी की वजह से वो अंडे खराब हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जब फीमेल बॉक्स के अंदर बैठी रहती है तो गर्मी और हबस की वजह से उसका दम घुट जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। या फिर ऐसा होता है कि जब फीमेल बॉक्स या मटकी के अंदर अंडे लेकर देती है तो वो गर्मी की वजह से उसके ऊपर बैठती नहीं है,
या फिर गर्मी ज्यादा होने की वजह से बर्ड्स के अंडे खराब हो जाते हैं, क्योंकि बर्ड्स के अंडों के लिए भी एक मुनासिब टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर वो उससे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उसके अंदर मौजूद बच्चे की मौत लाहक हो जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और उसके साथ साथ हवा में नमी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो परिंदों को सांस लेने में मुश्किल होती है, दूसरा ये कि जब वो अंडे दे देती हैं तो उनके अंडों के अंदर नमी की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से अंडे के अंदर मौजूद बच्चे का बदन फूल जाता है। आपने देखा होगा कि अंडे के अंदर एक खाली जगह पाई जाती है जिसे एयर सेल कहते हैं। जब कभी भी अंडे के अंदर बच्चा होता है तो वो इस एयर सेल से ऑक्सीजन हासिल करता है, मगर जब नमी ज्यादा हो जाती है तो अंडे के अंदर मौजूद बच्चे का बदन फूल जाता है, जिसकी वजह से ये एयर सेल भी खत्म हो जाते हैं और बर्ड्स के बच्चे को ऑक्सीजन मुयस्सर नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी मौत लाहक हो जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जून में जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हवा में नमी बहुत कम रहती है। इसी तरीके से बर्ड्स के अंडे के अंदर भी नमी कम हो जाती है और वो सूखना शुरू हो जाता है। अंडे के अंदर मौजूद बच्चा खुश्क होने की वजह से या तो सिकुड़ जाता है और या फिर अंडे के छिलके के साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत लाहक हो जाती है और वो हिल नहीं पाता। गर्मियों में कभी भी अपने बर्ड्स को डायरेक्ट धूप में ना रखें, क्योंकि बर्ड्स के लिए धूप बहुत ही खतरनाक होती है, उनसे उनकी मौत लाहक हो जाती है। आप ऐसी कोशिश किया करें कि बर्ड्स को हमेशा किसी सायादार जगह पे रखें जहाँ पे वेंटिलेशन होती हो। वहाँ पे हबस नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर जिस जगह पे हबस हो वहाँ पे बर्ड्स की मौत ज्यादा होती है। अगर आपका केज ऐसी जगह पे है जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होती तो आप एग्जॉस्ट फैन का जरूर इस्तेमाल करें। गर्मियों के दौरान अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कूलर इस्तेमाल करें, वरना पंखा जरूर इस्तेमाल करें। मगर जब बरसात शुरू हो जाए तो कूलर का पानी वाला सिस्टम बंद कर दें और सिर्फ पंखे का इस्तेमाल करें। अगर आप इन तमाम बातों पे अमल करेंगे तो आपके बर्ड्स बहुत ही हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और अच्छे से अच्छी ब्रीड देंगे और आपके पास बच्चों की मरने की शरह भी बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की मरने की एक खास वजह हमारे केज का टेम्परेचर भी होता है। ये तो थी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।